अस्सलामुअलैकुम। कैमरान के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तगमे इम्तियाज़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 155 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खाई साहब, इंतखाबात भी हो गए और मरकज़ में और पंजाब के अंदर और हुकूमत भी PTI की बन गई आलमोस्ट। तो ये बताइएगा कि एक वजीर से शमशान बुखारी, वो भी चकवाल शहर तशरीफ लाए, उन हवाले से थोड़ा तो ये अभी पीर खारा दरबार ये बड़ी रूहानी कर दी है जी। ये बिल्कुल ये चकवाल और जेलम के बॉर्डर पे ये मतलब मौजूद है। और वो एक्चुअली जो टेरिटरी दरबार जो है वो जिला जेलम में जिला। तो ये तारक पीरजादा चीफ कमिश्नर ये रिटायर हुए हैं। तो ये मजिस्ट्रेट भी थे चकवाल में जब ये मोटरवे बन रही थी। तो ये तारक, तो ये पीर खारा दरबार अब सजादा नशीन है और सारा इंतजाम पीर खारा दरबार का तारक पीरजादा साहब और उनके भाई शुएब, तो ये उनके उसमें। तो ये बड़ी खुसूसी उन्होंने दावत दी कि भी आना जी खाया साहब तुसान है। तो ये अब शमशान बुखारी अब ये है कि 2008 से 2013 में जब ये पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, तो ये वज़ीर ममलकत थे। ये इतलात के वज़ीर ममलकत थे इधर। तो ये उस वक़्त ये इधर जो अलमबरदारी जो चकवाल प्रेस क्लब की, तो उसमें भी आए थे। और फिर 74,000 रुपया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने चकवाल प्रेस क्लब के लिए भी इधर। तो वो 12 लोग उस हवाले से आने का ये शनासाई थोड़ी सी थी। तो वो तारक पीरजादा साहब के भी मतलब है बड़ी पुरखलूस दावत। तो हम भारत में ये अब 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। अब्दुल सत्तार थानी DC जो है वो भी आ गए हैं। तो ये उधर बहरहाल हम पीर खारा दरबार में वो बादशाह सारा अखबार नवीसों से गुफ्तगू, तो मैंने वो चकवाल प्रेस क्लब के लिए दरख्वास्त डाली। तो उन्होंने कहा किधर है जी, किधर है, वो मतलब है कि उन्होंने रख ली। तो अभी हम रास्ते में इधर चकवाल पहुँच के खबरें शबरें देने हैं। तो ये मरूमा मैडम ताबिंदा सलीम आया। तो ये इनका मुझे टेलीफोन आया कि वो DGPR अब इंफॉर्मेशन में ये बड़ा होता है ये। तो भाई वो असलम, मुझे अभी तक याद है असलम साहब जी। तो ये भाई वो उधर आपने कोई मिनिस्टर साहब को कोई दरख्वास्त दिया, तो वो मेरे ख्याल उधर उनके साथ ही आए हुए थे या क्या था। तो वो भाई प्रेस क्लब आ रहे हैं तो फ़ौरन साथियों को नौजवानों को इकट्ठा करें। तो वो फिर इधर DGPR का इधर प्रेस क्लब में आना बड़ा वो सारा इधर बड़ी तफसील से हैरान हो गए कि भाई ऐसा प्रेस क्लब भाई इधर 2018-19 जोबन था, चकवाल प्रेस क्लब का जोबन था अभी। तो ये सारा अभी तो वो बड़े खुश भी हुए कि ये सारा तो पूरा एक पैकेज उन्होंने उसमें वो तो सारा हमने वो कहा साफ़ी कानूनी वो सारा उन्होंने करके देख बड़ा पैकेज जो है ना प्रेस क्लब के लिए मंजूरी। तो फिर वो ऊपर आगे फिर वो बैड लग ये हुई कि वो शमशान बुखारी थोड़ा सही पोर्टफोलियो बदल गया। मतलब इनफा में वो बुजदार साहब वो जी रोज ऐसे पता लग रहा था रोज 4 आ गए हैं 4, वो सारा आपने वो ये वो माहौल था। तो बहरहाल ये हम वो मैडम ताबिंदा को हम याद कर रहे हैं। तो ये उसमें भी ये मैडम तबिंदा फ़ौरन उनको बड़ा फ़ौरन अच्छा कोऑर्डिनेशन करके और एक वो बड़ा पैकेज अभी भी वो रिकमेंड हुआ बड़ा वो मिट्टी की उसमें है। तो हमारा अब ये अफजल सत्तार थानी DC जो है ना, तो ये एक वो इधर पटवारी राज और वो सारा एक दस्तगीरी इंतकाल एक बड़ा मैस मतलब है ना, बड़ी तकलीफ दे ये चकवाल के लोगों के लिए। ये अभी तक वो भुगत रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं। तो ये इसका जिक्र हम अगले उसमें करेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री अपने मखसूस अंदाज में बता रहे हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ख्वाजा बाबर सलीम का ये ख़ासा है कि वो अपने मौसनों को कभी भूलते नहीं हैं, हमेशा याद रखते हैं। आज भी ऐसे ही मौसनों को याद रखा। आने वाली एक साथ के अंदर आपको बताएंगे कि जो एक डिप्टी कमिश्नर जो चकवाल थे, उनका जो खमियाजा अभी तक कुछ लोग भुगत रहे हैं, उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो आपको आने वाली एक साथ में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ के साथ।